टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मेक आईएएस के करंट अफेयर की 1300 प्रश्नों की एक सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें से आज हम 100 प्रश्नों की सीरीज को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित एक्सपोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह मिशन खगोलीय स्रोतों एवं ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन संबंधित भारत से समर्पित वैज्ञानिक प्रयासों को दर्शाता है। तो पहला कथन क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला पहला देश बन गया। तो पहला देश नहीं है तो क्या हो गया? दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका क्या होगा? सही उत्तर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। हाल ही में आरबीआई ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए के संदर्भ में आंकड़े जारी किए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आरबीआई के अनुसार कोई परिसंपत्ति तब गैर निष्पादित हो जाती है जब वो बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। तो पहला इसका कथन क्या है? बिल्कुल सही है। कृषि के लिए यदि एक शस्य ऋतु के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण की ऐसी गैर निष्पादित संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। तो दूसरा इसका क्या है? गलत है। तो केवल इसका क्या हो जाएगा? एक, यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखिए तीसरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल समृद्ध गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? तो ये मथुरा में किया गया था। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया था? तो ये कहां पे हुआ था? तो ये गुजरात में। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए, हाल ही में भारत एवं अन्य किस देश के साथ मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया था? तो पांचवा का क्या हो जाएगा? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया था। अब देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 किस राज्य के खरसावां में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित भारत थीम पर किसान समागम आयोजित किया गया था? तो छठवां का क्या हो जाएगा? झारखंड में आयोजित किया गया था। खरसावां गांव कहां है? झारखंड में है। अब देखिए सातवां। निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए ओसिरिस अपेक्स नामक मिशन लॉन्च किया था? तो सातवां का क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका है कि रूस है कि चीन है या जापान है? तो ये जापान ने लॉन्च किया था। अब देखिए अगला। हाल ही में चर्चा में रही श्रेष्ठ योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। हाल ही में जनवरी 2024 किस देश के वैज्ञानिक अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हुए अपना अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पोर्ट मैगजियान प्रस्तुत किया था? तो पहला दिया है ऑप्शन रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है जापान और चौथा है, तो ये क्या है? बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। अब देखिए 10वां। 1 जनवरी 2024 को रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स का विस्तार किया गया, जिनमें से निम्नलिखित में से किस या किन देशों में विस्तारित ब्रिक्स संगठन को सम्मिलित किया गया है? ब्रिक्स संगठन में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें इथियोपिया को किया गया है, ईरान को और सऊदी अरब को। तो 1, 3, 4 यानी सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। 10वां का सी। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किस देश की खनिज कंपनी कैम्बियम के साथ लिथियम ब्लॉकों को संभावित अधिग्रहण के लिए समझौते में प्रवेश किया था? तो किस देश के साथ? अर्जेंटीना। अब देखिए अगला पॉइंट 12वां नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल
जस्टिस सिस्टम ICJS प्लेटफॉर्म पर उच्चतम प्रवेश दर दर्ज करने में पहले स्थान पर रहा है। तो ये कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश कहां रहा है? पहले स्थान पर रहा है। अब देखिए 13 नंबर पर, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में जनवरी 2024 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की नई निदेशक यानी मानव संसाधन नियुक्त किया गया है? मानव संसाधन नियुक्त किया गया है, तो ये रश्मि गोविल को 13वां का क्या हो जाएगा? रश्मि गोविल। अब देखिए 14 नंबर पर, 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया था? 14वां का, तो ये सूरत में आयोजित किया गया था। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया था? सूरत में। अब देखिए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन को कब स्थापित किया गया था? तो 15वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1958 में इसको स्थापित किया गया था। 1958 में स्थापित किया गया था। और ये कौन सा था? 66वां स्थापना दिवस। अब देखिए 16 नंबर पर, स्क्वायर किलोमीटर ऐसे ऑब्जर्वेटरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी बहुराष्ट्रीय पहल है। तो क्या है ये पहला कथन? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, हाल ही में भारत ने इसमें शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। तो 20 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो कौन सा हो जाएगा ये? जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने के लिए निर्णय लिया है? तो 18वां प्रश्न का हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। इसका क्या होगा? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न 18वां का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, जनवरी 2024 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर हिंद तेंदुओं यानी पैंथेरा अंसिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इसे किसने किया है? किर्गिस्तान ने। अब देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा अष्टलक्ष्मी हाट उत्तर पूर्व हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम द्वारा कहां स्थापित किया जा रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा अष्टलक्ष्मी हाट उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम द्वारा कहां लॉन्चित किया जा रहा है? या स्थापित किया जा रहा है? तो ये गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में जनवरी 2024 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र इसरो के द्वारा। इसरो के साथ क्या है? इसरो के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। अब देखिए 22वां नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना के तहत मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ईवी कंपनी बनी है? तो ये कौन सी हो जाएगी? बी यानी ओला इलेक्ट्रिक। अब देखिए, हाल ही में किस राज्य के उत्पादों को काला नूनिया चावल, कोडियाल साड़ी एवं टांगाई साड़ी ने प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के हैं। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, नौसेना अभ्यास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। यह एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। तो क्या होगा? ये पहला क्या हो गया?
गलत हो गया, क्योंकि यह 1995 में शुरू तो किया गया था, लेकिन यह वार्षिक नहीं है, यह द्विवार्षिक है। अब देखिए इसका वर्ष 2024 का संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो दोनों के दोनों मतलब कि दूसरा क्या है इसका सही है, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नाचियार की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इससे अंदर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए, वे तमिलनाडु के रामनाथपुरम के रामनाथ साम्राज्य की राजकुमारी थी। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, उन्हें भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लड़ने वाली पहली रानी के रूप में सम्मानित किया जाता है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल क्या है, एक लिपि होती है जो देख नहीं सकते हैं, यानी लुई ब्रेल के जन्मदिन पर यह क्या मनाया जाता है। अब देखिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में जनवरी 2024 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत के 3 नामांकन प्रस्तुत किए थे। निम्नलिखित में से कौन से शहर या उनमें से कौन एक नहीं है। अब देखिए 27वां नंबर प्रश्न, इसमें कटक, उड़ीसा का जो कटक है ये नहीं शामिल है। इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान, ये तीनों शामिल है। एबीसी डी इसका क्या है, नहीं शामिल है। अब देखिए, हाल ही में भारत सरकार की फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसे किस वर्ष एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। तो ये वर्ष 2018 में लागू किया गया था, 28वां का 2018 में लागू किया गया। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, हाल ही में जनवरी 2024 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस राज्य से राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है। तो ये प्रयागराज में इसको उद्घाटन किया गया। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में चर्चा में रही पृथ्वी विज्ञान योजना में सम्मिलित उप योजनाएं या उपयोजना है। पृथ्वी विज्ञान योजना में सम्मिलित उप योजना या उपयोजनाएं हैं। पहला है वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली और सेवा अक्रास, ये क्या है, ये भी शामिल है। दूसरा देखिए, महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी ओ स्मार्ट, ये भी शामिल है। तीसरा है ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान पेसर, ये भी शामिल है। भूकंप विज्ञान और भू विज्ञान से, ये भी शामिल है। तो क्या हो गया, चारों के चारों शामिल है, तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा 30 का। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिवर्स फ्लिपिंग संदर्भित करता है। रिवर्स फ्लिपिंग संदर्भित करता है कराधान से बचने के लिए या कंपनियां विदेशी स्थानों पर मुनाफा दिखा रहे हैं। दूसरा क्या है, कंपनियां उल्टे शुल्क एवं ढांचे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भी क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, तीसरा भारतीय कंपनियां किसी विदेशी इकाई के स्वामित्व को हस्तांतरित कर रहे हैं, ये भी क्या है, गलत है। कंपनियां अपना अधिवास वापस भारत में स्थानांतरित कर रही है, तो डी ऑप्शन इसका क्या है, सही हो जाएगा। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहां स्थित है, तो ये अयोध्या में स्थित है, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न, हाल ही में जनवरी 2024 किसने नई दिल्ली के संविधान सदन में आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसको उद्घाटन किया था। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न, हाल ही में फ्रैंकोइस बेंटनकोर्ट मेयर्स 100 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित करने वाले विश्व की पहली महिला बनी है। ये किस देश से संबंधित है, तो ये फ्रांस से। अब देखिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रतिवर्ष 5 जनवरी के दिन राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। अब देखें
दूसरा राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 का विषय लड़ाई का अधिकार है। तो क्या है, दोनों के दोनों सही है, तो बी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। इस योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? इस योजना को किस वर्ष, तो ये कब किया गया था, 2019 में, 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान है जिसे हाल ही में सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया गया। तो पहला क्या है इसका, सही है। दूसरा देखिए, लैग्रेंजियन बिंदु L1 वह स्थान है जहां कोई वस्तु सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से संतुलन में रह सकती है। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो 1 व 2 इसका क्या हो गया, सही है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुलिस महानिदेशकों डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षकों आईजीपी के 98वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका क्या हो गया, जयपुर में इसको आयोजित किया गया था। अब देखिए अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से किसने 1 जनवरी 2024 को यूरोपीय निवेश बैंक के 8वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो नादिया कैल्विनो सांता मारिया, नादिया कैल्विनो सांता मारिया, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कॉलेजों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कॉलेज फगाथनसी मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये मणिपुर में शुरू किया गया। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 31 दिसंबर 2026 के लिए न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के महानिदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो ये डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया है, डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया है। अब देखिए 42वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को जनवरी 2024 में आयोजित लोक नीति संवाद सम्मेलन में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसे पंचायती राज मंत्रालय को, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, जो उन लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने किसी भी भारतीय भाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो शिशेंद्र मुखोपाध्याय को। अब देखिए 44वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए 45वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में 3 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एबीबी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये मनीला में 3 साल की अवधि के लिए एशियाई बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में स्मिता सारंगी को नियुक्त किया गया, स्मिता सारंगी को नियुक्त किया गया। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला सवाल, हाल ही में किस भारतीय वायुसेना विमान ने पहली बार करगिल हवाई पट्टी में रात्रि लैंडिंग की है? तो यह C-130J सुपर हरक्यूलस, C-130J सुपर हरक्यूलस है। अब देखिए 47वां नंबर प्रश्न, जनवरी 2024 में आरबीआई ने टीयर 3 और टीयर 4 के शहरों में अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को 15 लाख रुपए और उससे अधिक संशोधित कर 1 करोड़ और उससे अधिक रुपए कर दिया। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न, जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में पहली स्वास्थ्य एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रदानम का उद्घाटन किया है? तो ये उज्जैन में किया है। अब देखिए मैपल्स ऐप पर सभी दुर्घटनाओं को ब्लैक स्पॉट का मैप
मैप करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो गया। पंजाब मैपर्स ऐप पर दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को करने वाला भारत का पहला राज्य। अब देखिए 50वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल शेंगेन वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश बना है? तो यूरोपीय संघ का फ्रांस कौन सा हो गया? डिजिटल शेंगेन वीजा लॉन्च करने वाला देश बन गया। अब देखिए 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त रूप से राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक लिखी है? तो ये गीता सिंह एवं आरिफ खान भारती। 51 नंबर का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा जीवाणुनाशक जोशुरा बल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जोशुरा बल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लक्षित करने वाले अभूतपूर्व जीवाणुनाशक है। तो पहला क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया। तो दूसरा क्या है इसका? गलत हो जाएगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा? केवल एक इसका क्या है? सही है। तो यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 53 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के उड़ान चालक दल के लिए साप्ताहिक विश्राम घंटे की अवधि कितनी कर दी गई है? तो ये 48 घंटे की अवधि कर दी गई है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था? इंडस फूड प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया गया था? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा पेरेग्रीन मिशन 1 किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख चंद्र मिशन है? तो 56 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर? 56 नंबर का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का पेरेग्रीन मिशन 1 है। अब देखिए अगला 57 नंबर प्रश्न, जनवरी 2024 में भारत मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 50वां स्थापना दिवस मनाया। अब देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक कथन है, दूसरा कारण है। 58 नंबर प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कथन क्या है? सही है। वर्ष 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कथन व कारण क्या है? दोनों सही है। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए 59 नंबर प्रश्न, हाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में पैरा तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, पहला कथन सही है, शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा तीरंदाज है। तो क्या है? दोनों को दोनों सही है। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा 59 का। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में 7 सदस्यीय बिम्स्टेक के नए सदस्य महासचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो इंद्रमणि पांडे को किया गया है। अब देखिए हाल ही में गैब्रियल अत्तल को किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो कौन सा हो जाएगा? फ्रांस के गैब्रियल अत्तल को चुना गया। अब देखिए हाल ही में चर्चा में रहे मेवेन अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य है मंगल ग्रह की वायुमंडलीय स्थिति की जानकारी का पता लगाना। तो क्या है? पहला सही है। दूसरा देखिए, यह नासा का अंतरिक्ष मिशन है जिसे वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया। तो ये वर्ष 2020 में 2013 में। तो दूसरा क्या है? गलत है। केवल एक इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो क्या हो जाएगा इसका? जनरल मनोज मुकुंद
नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखी है। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न, अवतार ग्रुप द्वारा जारी भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर टीसीडब्ल्यूआई 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर कौन सा है? तो सर्वोत्तम शहर कौन सा हो जाएगा? चेन्नई है, चेन्नई। अब देखिए अगला पॉइंट, हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य में मुलुगु जिले में पूरा पाषाण कालीन क्वार्टर जाइट औजारों की एक नई खोज हुई है? तो ये क्या हो जाएगा? तेलंगाना में इसकी खोज हुई है, तेलंगाना में। अब देखिए अगला पॉइंट 66 नंबर पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला क्या है? सही है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। तो दूसरा क्या है इसका? गलत हो जाएगा। कहां हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया। तो दोनों के दोनों क्या है? इसका सही है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट 67 नंबर प्रश्न, जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्या हो जाएगा? इसका अजय नारायण झा को। दूसरा है एली जार मैथ्यूज, यह भी क्या है? सही है। तीसरा है डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष। तो तीनों के तीनों क्या है? सही है। चौथा क्या है? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? 1 2 3, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर पर, हाल ही में जारी इलेक्ट्रिसिटी 2024 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला क्या है? सही है। इसके अनुसार वर्ष 2023 के दौरान भारत के लगभग 21 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल की गई। तो दोनों के दोनों सही है, यानी बी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने SC एंड STs के लिए छात्रों के लिए एक मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने हेतु योगश्री योजना शुरू की है? योगश्री योजना, तो ये योगश्री योजना किसने शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। हाल ही में चर्चा में रहे उस कटिबंधी चक्रवात अलवारो से कौन सा देश प्रभावित रहा है? अलवारो से कौन सा देश प्रभावित रहा है? तो ये मेडागास्कर, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। आप देखिए 71 नंबर प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मऊ छावनी मध्य प्रदेश को देश का स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। तो पहला क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश को नहीं, महाराष्ट्र को हुआ है। तो केवल एक इसका क्या होगा? सही होगा, यानी सी ऑप्शन। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन खेलों का शुभंकर इन तेजों को बनाया गया। तो पहला कथन क्या है? जिसे CAC लद्दाख के क्षेत्र में सांग नाम दिया गया। तो क्या है? पहला सही है। दूसरा देखिए, इन खेलों का दूसरा चरण पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया गया था। तो क्या है? दोनों के दोनों सही है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा यक्षगान किस राज्य का अनोखा नृत्य नाट्य है? तो ये कर्नाटक का है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में इनके तथ्यों पर विचार कीजिए। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो पहले नहीं थे तो दूसरे थे। महात्मा गांधी ने उन्हें शास्त्री की उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी ने नहीं दी थी, काशी विद्यापीठ ने वो स्नातक होने के बाद शास्त्री की उपाधि मिली थी। तो क्या अगर दोनों के दोनों क्या है? गलत है, यानी बी न तो एक न तो दो, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका? सही है। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका भारत हो जाएगा, इसका सही उत्तर भारत।
भारत क्या करेगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वें की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। अब देखिए 76 नंबर प्रश्न। हाल ही में जनवरी 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना ने देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह उनका लगातार कौन सा कार्यकाल था? तो ये उनका चौथा कार्यकाल था। हालांकि अब वो प्रधानमंत्री नहीं रही। अब देखिए स्काईट्रैक्स द्वारा किस देश के चांगी हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? स्काईट्रैक्स, ये सिंगापुर के हवाई अड्डे को चुना गया, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 78 नंबर पर, हाल ही में जनवरी 2024 में किस देश की पुलिस को सार्वजनिक सेवा एवं कर्मचारियों द्वारा व्यापक हड़ताल के कारण आपातकालीन की घोषणा की थी? तो ये पापुआ न्यू गिनी के। अब देखिए 79 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस संस्था को टीम ए CNN न्यूज 18 द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धियों की श्रेणी वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है? इंडियन ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को मिला है। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न। हाल ही में जनवरी 2024 में किस देश ने भारत के साथ स्वच्छ हाइड्रोजन जैसे हरित ईंधन के विकास हेतु ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है? तो ये क्या है, डेनमार्क, यानी डेनमार्क इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य की काई चटनी यानी लाल चीटी चटनी को अनूठे स्वाद की बनावट के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग, तो ये कहां के है, उड़ीसा के। अब देखिए 82 नंबर प्रश्न। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भोपाल के मध्य प्रदेश में किया गया। तो क्या है, पहला क्या है, इसका गलत है। इस वर्ष का महोत्सव का विषय है विकसित भारत 2047। तो क्या है, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा किया गया था। तो दूसरा क्या है, सही है। केवल 2 इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखिए एनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत और इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से शीर्ष पर है, रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो क्या है, पहला सही है। दूसरा देखिए इस सूचकांक में 62 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ भारत 80वें स्थान पर है। तो दूसरा भी क्या है, सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 83 का डी ऑप्शन सही है। अब देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौशल विकास मंत्रालय देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करते हुए दिव्य कला मेले का आयोजन करता है। तो क्या है, पहला क्या आ जाएगा इसका, 84 का पहला क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए इस श्रृंखला का 13वां दिव्य कला मेला गोरखपुर में आयोजित किया गया था। तो दूसरा क्या है, सही है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो जाएगा। इसका क्या होगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब देखिए अगला पॉइंट 85 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस या किन देश ने हाल ही में संपन्न अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भाग लिया था? 85वां नंबर प्रश्न, 85 नंबर प्रश्न का। तो इसमें भारत ने भाग लिया था, ऑस्ट्रेलिया ने, दक्षिण कोरिया भी लिया था और जापान। तो चारों के चारों सही है, यानी सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। 85 का सी ऑप्शन। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस संस्था ने विश्व जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका, सही है। अब देखिए हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य ने मिशन 60,000 की घोषणा की है? मिशन 60,000 की घोषणा की है। मिशन 60,000 किस राज्य ने की है? हरियाणा ने की है। अब देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चेन्नई के तट पर सहयोग काइनीज नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो ये जापान के साथ, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। तो पहला क्या है? गलत है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। तो दूसरा क्या है? सही है। तो ये ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह योजना गरीब परिवारों को वार्षिक तौर पर 5 लाख रुपए स्वास्थ्य खर्चे प्रदान करती है। स्वास्थ्य खर्चा प्रदान करती है। तो पहला क्या है? सही है। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। तो दूसरा क्या है इसका? गलत है। 2018 में किया गया था। तो केवल 2 इसका क्या होगा? सही है। उत्तर होगा ए ऑप्शन सही है। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न। 91 नंबर प्रश्न। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का 6वां संस्करण के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। पहला जो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कितने मिले हैं? 158 पदक। दूसरा है तमिलनाडु। तमिलनाडु को कितने? 98। तमिलनाडु को 98 और उत्तर प्रदेश को 42, केरल को 35। तो क्या हो जाएगा? A का 3, B का 1, A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4, यानी ये ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 92 नंबर प्रश्न। हाल ही में जनवरी 2024 में किस स्थान पर 6वां अंतरराष्ट्रीय पतंग और मिष्ठान महोत्सव संपन्न हुआ? तो ये सिकंदराबाद तेलंगाना में। अब देखिए 93 नंबर प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संस्था या संगठन द्वारा जनवरी 2024 में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एवं सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने जारी किया है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य ने अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है? अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है। तो इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न। 95 नंबर प्रश्न। हाल ही में जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अन्ने का निधन हो गया है। वह किस घराने से संबंधित थी? तो ये किराना घराना से संबंधित थे। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन दृष्टि 10 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया है। तो पहला क्या है इसका? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए इजराइल के सहयोग से विकसित किया है, फ्रांस के साथ नहीं, ये इजराइल के साथ। अब देखिए यह ड्रोन नाटो सदस्य के हवाई क्षेत्र में भी संचालित किया गया है, संचालित हो सकता है। तो दूसरा क्या है इसका? सही है। तो केवल 2 इसका, यानी सी ऑप्शन क्या है? सही है। अब देखिए 97 नंबर प्रश्न। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर 97 का इसका आयोजन 2025 में चीन के हेइलोगजियांग प्रांत राजधानी हार्बिन में प्रस्तावित है। पहला क्या है इसका? हेइलोगजियांग प्रांत के राजधानी हार्बिन में प्रस्तावित। पहला सही है। दूसरा देखिए इसके शुभंकर बिनबिन और नीनी नामक 2 आकर्षक साइबेरियाई बाघ शावक है। तो दोनों के दोनों खड़े हैं, तो यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 98 नंबर प्रश्न। हाल ही में संपन्न द बीच गेम्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन द्वीप के गोगला बीच पर किया गया था। तो पहला क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए इन खेलों में महाराष्ट्र की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो पहला क्या? दूसरा क्या है? गलत है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए 99 नंबर प्रश्न। हाल ही में जनवरी 2024 फ्रेडरिक 10वें को किस देश का राजा बनाया गया है? तो डेनमार्क का, यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही। आज का ये लास्ट प्रश्न है। हाल ही में जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो किसे सम्मानित किया गया है? सविता कंसवाल को, सविता कंसवाल को। अब देखिए 101 नंबर प्रश्न, नीति आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से किसने पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक गिरावट देखी है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें उत्तर प्रदेश क्या है? सही है। तो 101 का क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए 102 नंबर प्रश्न, हाल ही में जनवरी 2024 में पहला एक्सरसाइज अयुत्थाया किनके बीच आयोजित हुआ था? तो 102 का क्या हो जाएगा? 102 नंबर प्रश्न का हो जाएगा भारत और थाईलैंड के मध्य। तो अब देखिए 103 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 103 का कौन सा हो जाएगा? 103 का अजीत मिश्रा को सम्मानित किया गया है। अब देखिए 104 नंबर प्रश्न, 104 नंबर प्रश्न में हाल ही में विश्व की प्रसिद्ध 76वीं धनु यात्रा उड़ीसा में संपन्न हुई। तो 76वीं धनु यात्रा उड़ीसा में संपन्न हुई, पहला क्या है? सही है। दूसरा देखिए, धनु यात्रा किस लीला पर आधारित है? कृष्ण और उसकी मामा कंस, उनके मामा कंस की पौराणिक कहानियां दर्शाई गई है। तो दोनों के दोनों क्या है? सही है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही है। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2024 में राज्य में एंटीबायोटिक्स से अधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है? तो 105 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर? सी ऑप्शन इसका क्या है? एंटीबायोटिक्स को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की है। अब देखिए 106 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रहस्यमय क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए आइंस्टीन प्रोब नामक खगोलीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो 106 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर? तो 106 नंबर प्रश्न का उत्तर है चीन। चीन क्या है? चीन ने एक उपग्रह भेजा है। हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष कार्य निष्पादन के लिए राज्य का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये किसके किया गया है? मेघालय को, मेघालय। अब देखिए भारत सरकार ने किस वर्ष तक सड़क सुरक्षा में होने वाली मौतों के आंकड़ों में 50% तक की कमी लाने के लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 108 नंबर प्रश्न का हो जाएगा उत्तर आपका। 108 नंबर प्रश्न का हो जाएगा 2030 तक क्या करना है? 50% तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। अब देखिए 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्या है? पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, स्टार्टअप इंडिया पहल वर्ष 2015 में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तथा स्टार्टअप के समर्थन करने और निवेश में प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से शुरू की गई थी। तो 2015 में नहीं है, 2016 में शुरू की गई थी। तो दूसरा क्या है? गलत। केवल एक किसका क्या है? सही, यानी सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अब 109 का सी। अब देखिए 110 नंबर प्रश्न, 110 नंबर प्रश्न, आदिवासी जीविका की स्थिति रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो क्या क्या? पहला क्या है? इसका गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, अब देखिए इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत के मध्य भूभाग की अनुसूचित जनजातियों की आजीविका की स्थिति को समझना। तो दूसरा क्या है इसका? सही है। तो केवल 2 इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए 111 नंबर प्रश्न, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 111 नंबर का क्या हो जाएगा? मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया। अब देखिए 112 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू करने की योजना की शुरुआत की है? तो ये अनावरण किया है। तो क्या किसने किया है? उड़ीसा ने। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये हैदराबाद में, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 114 नंबर प्रश्न, 25 जनवरी 2024 को पूरे भारत में मनाए गए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम था सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 115 नंबर प्रश्न, हाल ही में
जनवरी 2024 में किस स्थान पर सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये विजयवाड़ा में सामाजिक न्याय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब देखिए, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 116 नंबर प्रश्न। इस रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष स्थान पर, उसके बाद रूस, दूसरे पर चीन और तीसरे स्थान पर चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर। इस रैंकिंग में भारत ने विश्व स्तर पर, पहला क्या है इसका? सही है। देखिए, इस रैंकिंग में भारत ने विश्व स्तर पर चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तो दोनों के दोनों क्या है? सही है, यानी बी ऑप्शन क्या होगा इसका? सही होगा। अब देखिए 117 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्ड गणराज्य को मलेरिया से मुक्त देश घोषित किया है। पहला क्या है? सही है। दूसरा देखिए, भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2014 में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था। दूसरा कथन क्या है इसका? गलत है। तो क्या हो जाएगा? केवल इसका क्या है? सही है, यानी ए ऑप्शन सही है। अब देखिए 118 नंबर प्रश्न। 2023 ASER सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वेक्षण ग्रामीण भारतीय बच्चों के शैक्षिक एवं शिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए विश्वसनीय अनुमान प्रदान करता है। तो 118 नंबर का पहला क्या है इसका? सही है। दूसरा देखिए, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा इसका? गलत है। तो केवल एक इसका क्या है? सही, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 118 का डी। अब देखिए 119 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में नवे पक्के धागे हार्ड मिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 120 विंग इंडिया अवार्ड 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुरस्कार में विस्तारा को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का पुरस्कार मिला था। पहला क्या है इसका? सही। दूसरा देखिए, इस पुरस्कार में एयर इंडिया एक्सप्रेस को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित किया गया। तो दोनों के दोनों के सही है। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की नौ शास्त्रीय भाषाओं में एक नौ शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में नामित किया है? तो क्या हो जाएगा इसको? तो ये नई कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो 121 नंबर प्रश्न का हो जाएगा उत्तर आपका फारसी इसका क्या है? डी ऑप्शन सही है। अब देखिए, हाल ही में जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी सीमा के भीतर कोल्टन के भंडारण की खोज की है? तो केन्या, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए, ब्रांड फाइनेंस 2024 की ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार इंफोसिस भारत का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड है। तो क्या है? पहला क्या है इसका? गलत है। दूसरा देखिए, तो क्या कौन सी है? TCS है। तो पहला क्या होगा? गलत होगा। दूसरा देखिए, इसके अनुसार एक्सेंचर विश्व का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड। दूसरा क्या है इसका? सही है। तो केवल दो, यानी सी ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 124 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन पुरस्कारों से इस वर्ष कुल 19 असाधारण प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो पहला क्या है इसका? सही है। अब देखिए दूसरा, इस वर्ष पुरस्कार का कोई भी प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश से नहीं है। तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की अनुष्का पाठक को कला एवं संस्कृति से और आदित्य यादव को खेल श्रेणी से सम्मानित किया गया। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। अब देखिए 125 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत एवं मिस्र के मध्य आयोजित किया गया था? भारत और तो कौन सा हो जाएगा? साइक्लोन। आप देखिए 126 नंबर प्रश्न। 126 नंबर प्रश्न। हाल ही में शुरू किया गया हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये विधि एवं न्याय मंत्रालय की पहल है। अब देखिए 127 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। तो पहला कथन क्या है? सही है। कर्पूरी ठाकुर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो क्या है दूसरा कथन? क्या है इसका? गलत है। अब देखिए तो केवल एक किसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 128 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जयंती को भारत की पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाता है। अब देखिए 129 नंबर पर, हाल ही में चर्चा वाले विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो पहला क्या है? सही है। दूसरा, इसकी तटरेखा अफ्रीकी महाद्वीप के चारों देशों द्वारा साझा की जाती है। तो दूसरा क्या है इसका? गलत है। केवल एक इसका क्या हो जाएगा? सही, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। अब देखिए 130, भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कितनों को विचार कीजिए। तो इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं का शामिल किया गया है। 131 नंबर प्रश्न। तो क्या है? पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए सामाजिक कार्य बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत तथा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दूसरा भी क्या है इसका? सही है। तो 1 व 2 यानी सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 131 का सही है। अब देखिए 32 नंबर पर, हाल ही में रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 के सुपर 100 विजेताओं को सम्मानित किया है। इसमें कितनी छात्राएं सम्मिलित की गई? तो 132 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका उत्तर 65 बी, यानी। अब देखिए अगला प्रश्न 133 नंबर पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देश भर में हर वर्ष 24 जनवरी को, 24 नहीं है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्या होगा? पहला कथन क्या हो जाएगा? इसका गलत है। इस दिवस 2024 को थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो दूसरा कथन क्या है इसका? सही है। तो केवल 2 यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए 134 नंबर पर, गणतंत्र दिवस परेड 2024 को देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की महिला स्वयं सहायता समूह की उम्मीद नाम से जाना गया है? तो 134 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की महिला स्वयं सहायता समूह को। हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित मेंस T20I टीम 2023 के लिए किस भारतीय को बतौर कप्तान के रूप में चुना गया है? तो बतौर कप्तान 2023 का पूछा है, तो कौन सा आ जाएगा? सूर्य कुमार यादव। अब देखिए अगला पॉइंट 136, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो आईसीसी द्वारा वर्ष 2023 की सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? तो 136 नंबर का हो जाएगा पैट कमिंस को, यानी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत फ्रांस नवाचार के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 2026 को मनाने की घोषणा की है। या 137 का क्या हो जाएगा? 137 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला पॉइंट, हाल ही में भारत के टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश ने 40,000 लीटर मेलाथियान भेजा गया था? तो ये अफगानिस्तान, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है? सही है। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022-23 के पाली उमरिगर पुरस्कार हेयू चुना गया है? 139 नंबर पर उसका क्या हो जाएगा? सुमन गिल को चुना गया। अब देखिए 140 नंबर पर, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक प्रारंभिक संस्करण संपन्न किया है? तो 140 नंबर का हो जाएगा आपका सऊदी अरब। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही है। अब देखिए 141 नंबर पर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में देश में पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की स्थापना की है? तो सड़क सुरक्षा की स्थापना किसने की है? पंजाब सरकार ने, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी बन गए। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। बेलारूस की अरियाना साबालेंका एवं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो 1 व 2 यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए 143 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही अमृत सरोवर क्षमता निर्माण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 143 नंबर प्रश्न, 143 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देखिए, इसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखिए, इसकी शुरुआत पर्यटन मंत्रालय तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से की गई है। तो दूसरा क्या है इसका सही है, यानी ए ऑप्शन का क्या हो जाएगा, 143 का सही है, 143 का ए। अब देखिए 144 नंबर प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो यानिक सिनर ने, यानिक सिनर, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 145 नंबर प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही रैटन पनबिजली परियोजना किस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है, ये चेनाब नदी पर, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 145 का बी ऑप्शन क्या है, सही उत्तर है। अब देखिए 146 नंबर प्रश्न, हाल ही में संपन्न 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय का अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो 146 नंबर का हो जाएगा आपका 12th फेल, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है, 146 का डी। अब देखिए 147, नीचे दो वेक्टर दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा क्या है, कारण है। कथन है, भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। कथन क्या है, सही है। कारण देखिए, 29 जनवरी 1780 को पहला साप्ताहिक भारतीय समाचार पत्र कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर प्रकाशित हुआ था। कथन व कारण दोनों सही है, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट, स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दौड़ो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी लोगों को पसंद श्रेणी में पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, परंपरागत परेड के दौरान विभिन्न लोकतंत्र की जननी विशेष संस्कृति मंत्रालय की झांकी को भी प्रथम पुरस्कार मिला है। तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, यानी ए ऑप्शन बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अब देखिए 149 नंबर प्रश्न, 149 नंबर प्रश्न, हाल ही में जनवरी 2024 में संपन्न भारत की पहली तेंदुआ गणना के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी कहां दर्ज की गई। तो हिम तेंदुआ की आबादी सबसे अधिक लद्दाख में दर्ज की गई। अब देखिए अगला पॉइंट, अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 2024 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 80 हो गई है। तो पहला क्या है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में रामसर साइट्स की अधिकतम संख्या, तमिलनाडु में रामसर साइट्स की अधिकतम संख्या अभी भी बनी हुई है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। अब देखिए ये आपका 150 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के सीरीज में हम दूसरा पार्ट कल लेके आएंगे।